लागू कीजिए पेंशन। 7 से 2016 का हमारा जो पे कमीशन का रुका हुआ है, पे कमीशन रुका हुआ है, उसको भी मुलाजमों की सैलरी के साथ लगाकर तुरंत रिलीव किया जाए। बाकी जो रही रिटायरमेंट आदमियों की बात, उसकी लड़ाई अब भी जारी है। रिटायरमेंट आदमी का विनिष्कार कॉर्पोरेशन अमृतसर नगर निगम से किया जाएगा, वो किया जाएगा। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम अमृतसर के नगर निगम के ये हॉल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं खचाखच हाल भरा हुआ है और आज सात अलग अलग मुलाजिम जो यहाँ के नगर निगम के मुलाजिम कर्मचारी हैं एक मंच पर आ गए हैं और सर्वसम्मत से यहाँ पे प्रधान चुन लिया गया है। सबसे बड़ी बात कि सात अलग अलग जो संस्थाएं थी नगर निगम से जुड़ी एक मंच पर आ गई हैं। 2022 के चुनाव हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुलाजिमों की तमाम मांगे हैं। कैप्टन सरकार से मांगों को लेकर कई बार मुलाजिमों ने हड़ताल भी की, लेकिन मुलाजिम पक्के होने को लेकर या अन्य मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सफलता भी मिली। लेकिन अब 7 अलग अलग संस्थाएं नगर निगम मंच पर आ गई हैं और नाम दिया है आवाज़ मुलाजमा दी। तो आवाज़ मुलाजमा दी कि आप देख सकते हैं ये सब आज ये चेहरे हैं और यहाँ पर सब बैठे हैं, एक मंच पर आ गए हैं। अलग अलग 7 संस्थाएं हैं। तो हमारे साथ हैं इस पदाधिकारी, हम बात करेंगे। 7 संस्थाएं एक साथ आ गई हैं। पहले आपको मन में नहीं आया या अब एक साथ आए हैं, वजह क्या है? पहले कब बिखरे क्यों हुए थे? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਰੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 7 ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਕ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ 16 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ 7 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ तक ਲੈ जाएगी जी हमारे। पहले भी यूनियन थी, पहले यूनियन क्या करती थी? अभी एक साथ आए हैं, उधर चुनाव है, कुछ ना कोई राजनीति तो नहीं है? देखो जी, राजनीति वाली तो कोई गल नहीं है। इसे करके कोई भी राजनीति को MLA साहब, कोई मेयर साहब किसी ਨੂੰ नहीं बुलाया। कि राजनीति नहीं है, एक मुलाजमान की आवाज़ उठाने वास्ते ही ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ बड़ी छेती तरह थी चुकांगे, मुलाजमान की आवाज़ उठावांगे जी। आप प्रधान बने हैं, क्या चुनौती है आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मुलाजिमों की जो PF की जो मुश्किल है वो काफ़ी अरसे से ऐसे ही चल रही है। पहले भी वाजे होता था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई हल नहीं किया गया। सबसे मेन एजेंडा जो है हमारा वो है कि मुलाजिमों का जो भी PF है विद इंटरेस्ट उनके खाते में डलवाना है। आप ये बताइए, PF घोटाला भी हुआ था, क्या बना? आपके खाते के पैसे, आपके मुलाजिमों के पैसे कहाँ गए? अधिकारी डकार गए, कहाँ गए? कुछ बोले नहीं, पहले बोले चुप हो गए। कई यूनियन ऐसे हैं जो रिटायर होने के बाद भी कब्जा है यहाँ पर। कई ऐसे मामले हैं, ऐसे लोग भी हैं जो नकली बाप बना कर नौकरियाँ भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन तो आपके मुलाजिमों में भी है। देखिए, जो PF का घोटाला हुआ था, जितना भी हो, वो जो दोषी ने किया था उसने उस कॉरपोरेशन के PF खाते में पैसे जमा करवा चुके हैं। लेकिन जो मुलाजिम के अभी भी 4 साल के PF जब पेंडिंग चल रहा है। जाली बाप नौकरी, क्या कहेंगे आप? प्रधान बने हैं, इसमें जो भी है अभी ताज़ा चल रहा है सारा। कंप्लेंट भी की है हमारे प्रधान जी हैं संजय खोसला जी ने, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ है, देखो जिसका नौकरी का हक बनता है उसी को मिलनी चाहिए। तो मुलाजिमों के हक के लिए ये चेहरे लड़ेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग चेहरे हैं। मुलाजमा ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ आगे ले आएंगे, एक कैप्टन साहब तक पहुँचावांगे। यूनियन का मतलब है मेयर कमिश्नर पर दबाव डालना, सही बात है? कोई दबाव नहीं, कोई वैसा नहीं काम है। जो सिर्फ मुलाजिमों का काम होगा तो फिर तो कोई आवाज़ नहीं। जब मुलाजिमों का काम नहीं होगा फिर आवाज़ है। जब मुलाजिम का काम होगा फिर आवाज़ है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम आपको बताएं नगर निगम खचाखच भरा हुआ है और हम आपको बताएं कि एक चाणक्य नीति है। कहीं ना कहीं आशु नाहर इसमें चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं।
कुल मिला के इन्हीं की ये सांठ गांठ है, इन्हीं की रूपरेखा है। इन्होंने ये सारा कुछ किया है। 7 अलग अलग जो जत्थेबंदियां थी उनको इन्होंने एक मंच पर मिला दिया है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ है आशु नाहर। आशु नाहर, अभी तक इतनी नगर निगम की यूनियन थी, तो आज ज़रूरत क्या पड़ी कि आपको 7 यूनियन एक साथ मिलानी पड़ी? देखिए, ये मुलाजमों का एजेंडा था। आज का जो साझा फ्रंट मोर्चा बना है उसको सभी मुलाजमों ने आवाज़ दी है। उसका नाम रखा गया है आवाज़ मुलाजमों की। आवाज़ मुलाजमों की। तो मुलाजमों की आवाज़ पहले दबी जा रही थी, अब भी दब रही है। आपने सीएम को क्या लिखा है? देखिए, सीएम साहब को हमने ये लिखा है भी जैसे तुरंत तौर आज डिप्टी सीएम साहब को सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब को लिखा ये गया है भी तुरंत अमृतसर नगर निगम पर 1000 आदमी की पक्के तौर पर भर्ती की जाए, चाहे वो स्टीलाइट वाला हो, चाहे कोई सीवरेज मैन हो, चाहे कोई सफाई सेवक हो, चाहे कोई बेलदार हो। 7 से 2004 वाली जो पुरानी पेंशन है हमारी, वो तुरंत लागू की जाए। मुलाजिमों की लागू की जाए पेंशन। 7 से 2016 का हमारा जो पे कमीशन का रुका हुआ है, पे कमीशन रुका हुआ है, उसको भी मुलाजिमों की सैलरी के साथ लगाकर तुरंत रिलीव किया जाए। ये हमारी अहम मांगे मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को आज एक नोट लिखा गया है, मांग पत्र लिखा गया है। आपने अपना प्रधानी पद से आपने कदम खींच लिए, दूसरे को प्रधान, दूसरा चेहरा खड़ा किया, आप ही की सारी रणनीति है, तो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हो क्या? ऐसी बात नहीं कोई। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, आवाज़ से आवाज़ लगाकर खड़ा हूँ। ये मैंने ही बॉडी चुनी है, ये मेरी यही बॉडी है, ये मेरे भाई हैं। बहुत आज देखिए, जैसे मेरे बड़े भाई सोनू शर्मा जी को प्रधान बनाया, बहुत जुझारू नेता सीनियर जिनको माना जाता है, कुलदीप सिंह पंडोरी जी, वो उनको आज सेक्रेटरी लगाए, क्योंकि जो सीनियर है उनको मौका दिया गया है। चेयरमैन राजकुमार राजू जी को चेयरमैन बनाया गया है। साथ में मेरे शोक हंस जी, ये सीवरमैन यूनियन के प्रधान, जो उनको आज वाइस प्रेसिडेंट। इसका सांझे मंच का लगाया गया, जिसकी आवाज़ मुलाजमों की, जिसका उसका लगाया गया। 4 मेंबरी कमेटी चुनी। आशु नाहर जी, जो मुलाजिम होते हैं, जो यूनियन होती है, केवल कमिश्नर और मेयर पर दबाव डालकर अपना काम निकलवाती है, कोई काम नहीं करती, ऐसा आरोप लगते हैं। कई ऐसे यूनियन नेता है जो रिटायर होने के बाद कब्जा करके रखा है। जाली बाप बदल कर नाम की नौकरियां लग जाती हैं, ट्रैक्टर ट्राली गायब हो जाता है, वो भी मुलाजिमों के नेता हैं। तो ऐसे नेता क्यों चुनते हैं आप? देखिए, मेयर कमिश्नर साहब अपना काम कर रहे हैं, मुलाजमों को उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने मुलाजमों की हमेशा बात सुनी, हमारी भी सुनते हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है मेयर साहब से। बाकी जो रही रिटायरमेंट आदमियों की बात, उसकी लड़ाई अब भी जारी है। रिटायरमेंट आदमी का बहिष्कार कॉर्पोरेशन अमृतसर नगर निगम से किया जाएगा, वो किया जाएगा। और जाली नौकरी बाप बदल कर, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चलिए हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें हैं, और हम आपको, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਟਰੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ, ਪੀਐਫ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟੇਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 27 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾथ देंगे तो ये जी है सरकारों को रोक पाई जाऊगी। चलिए, बहुत बड़ी बात की। हमारे साथ पंडोरी जी हैं। पंडोरी जी, कुछ करना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी क्या मुहिम रहेगी? भ्रष्टाचार देखो जी, जिन्हें भी भ्रष्टाचार किया वा, मैं कहना उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। और ये नाकामियां रही वा भी जिन्ना भ्रष्टाचार किया अजे तक उन्होंने बारे कुछ भी नहीं किसी ने किया। सो असी ये आवाज़ बंद करांगे। जिमें कि PF ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ पता लगा पैसे जमा हो गए आ, पर वो जो पैसे जमा हो गए अजे मुलाजमान के खात्यां 'ਚ नहीं गए। ਉਹਦੇ बारे असी ये विचार करके साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, और जे कोई कमी पेशी रह गई ਉਹਦੇ वास्ते आवाज़ बुलंद करांगे। आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये आवाज़ बुलंद करने के लिए 7 अलग अलग कमेटियों की एक कमेटी बनी है। उस कमेटी का आज सर्वसम्मत से चुनाव हुआ है, और चुनाव में चुनेंगे ये चेहरे कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। बात करें हम PF घोटाले की, तो PF घोटाले में पैसा जमा कर दिया गया,
देखो हिंदुस्तान है, पहले घोटाला करो बाद में पैसा जमा करा दो पाक साफ हो जाओ, पहले बिल्डिंग नाजायज बनाओ बाद में जुर्माना भर दो पाक साफ हो जाओ। भ्रष्टाचार कहाँ है फिलहाल? ये सभी जत्थेबंदियाँ अलग अलग शहर के अलग अलग सरकारी महकमों से जुड़े 7 जत्थेबंदियाँ हैं, एक मंच पर आई हैं और इन्होंने साझा मोर्चा आज बना दिया है। और साझा मोर्चा बनाने के बाद अब इनकी लड़ाई करप्शन से है और अब लड़ाई है, एक ही जंग है, वो जंग है करप्शन से लड़ना, मुलाजमों के हकों के लिए लड़ना। कुल मिला के कहीं ना कहीं आंसू नहर इस सारे आज जो 7 सदस्य एक मोर्चे पे आए हैं उनकी चाणक्य के तौर पर उभरे हैं। तो आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सफर शुक्ला की। जय हिंद जय भारत। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बेऔलाद, फालतू चर्बी, बड़ा हुआ पेट घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर। रोजाना मिल 6 बजे तक।